कतर के रस लाफान गैस हब पर ड्रोन अटैक के बाद सप्लाई क्राइसिस। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने गैस सप्लाईज पर फोर्स मैजर डिक्लेयर कर दिया है। यह डिसीजन तब लिया गया जब रस लाफान गैस फैसिलिटी पर हैवी ड्रोन डैमेज की रिपोर्ट्स सामने आई। फोर्स मैजर का मतलब होता है कि कोई कंपनी या सप्लायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन की वजह से अपनी कंट्रैक्चुअल सप्लाई ऑब्लिगेशंस टेम्पररीली फुलफिल नहीं कर पा रहा। इसका इम्पैक्ट एनर्जी सप्लाई चेन पर पड़ सकता है और बायर्स को ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने पड़ सकते हैं। इस इंसिडेंट का सेंटर है रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो कतर का सबसे इंपॉर्टेंट एलएनजी एक्सपोर्ट हब माना जाता है। यहीं से दुनिया के कई कंट्रीज को लार्ज क्वांटिटी में लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट किया जाता है। कतार ग्लोबल एलएनजी मार्केट का एक मेजर प्लेयर है। इस कंट्री का नाम दुनिया के सबसे बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स में आता है। इसलिए अगर यहां सप्लाई डिसरप्शन होता है तो उसका इफेक्ट ग्लोबल गैस प्राइसेस और सप्लाई चेन्स पर पड़ सकता है। ड्रोन अटैक की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने की रिपोर्ट्स ने एनर्जी मार्केट्स में कंसर्न बढ़ा दिया है। एनर्जी एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर डैमेज सीरियस हुआ है तो शॉर्ट टर्म में सप्लाई डिसरप्शंस देखने को मिल सकते हैं। कतर की स्टेट एनर्जी कंपनी कतार एनर्जी रास लाफान फैसिलिटीज को ऑपरेट करती है। यह कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सेंटर्स में से एक माना जाता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का ग्लोबल डिमांड पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया है। स्पेशली यूरोप और एशिया के कई कंट्रीज एलएनजी इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर कतर की सप्लाई टेम्पररीली इम्पैक्ट होती है तो बायर्स को ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की तरफ देखना पड़ सकता है। ग्लोबल एलएनजी मार्केट में सप्लायर्स जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी मेजर रोल प्ले करते हैं। एनर्जी मार्केट ऑलरेडी काफी सेंसिटिव फेज में चल रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशंस, शिपिंग रूट कंसर्न्स और सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से ऑयल और गैस मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ड्रोन अटैक्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न बन चुके हैं। ऑयल टर्मिनल्स, पाइपलाइंस और एलएनजी फैसिलिटी स्ट्रैटेजिक एसेट्स होते हैं। अगर इन पर अटैक होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री पर नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पर भी पड़ सकता है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलएनजी सप्लाई चेन काफी इंटरकनेक्टेड होती है। एक मेजर सप्लायर में डिसरप्शन आने पर बायर्स को ग्लोबल मार्केट में रिप्लेसमेंट कार्गोज ढूंढने पड़ते हैं। एशिया में कंट्रीज जैसे इंडिया, जापान और साउथ कोरिया एलएनजी के बड़े इंपोर्टर्स हैं। इसलिए सप्लाई डिसरप्शन की न्यूज़ इन मार्केट्स में भी क्लोजली मॉनिटर की जा रही है। ए फ्लैट सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिचुएशन आगे कैसे डेवलप हो सकती है। अगर डैमेज लिमिटेड है और रिपेयर्स जल्दी हो जाते हैं तो सप्लाई नॉर्मल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर में टाइम लगता है तो ग्लोबल एलएनजी सप्लाई टेम्पररीली टाइट हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में गैस प्राइसेस में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल एनर्जी मार्केट्स और ग्लोबल बायस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। रास लाफान फैसिलिटी से आने वाली अपडेट्स एनर्जी ट्रेडर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा कि डैमेज कितना सीरियस है और कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट्स पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।